ये उत्तर प्रदेश वाली पॉलिसी आ गई है क्या महाराष्ट्र में? क्या आपका भी यही आरोप है? 5वीं कक्षा की छात्रा को देखिए, सबसे पहले तो संजना गाड़ी बोल रही है, संजना गाड़ी बोलिए। सबसे पहले तो कल का जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक बात जो शायद अभी की महाराष्ट्र की सरकार हासिल करना चाहती थी, बदलापुर में कल कई जगह पे पटाखे फूटे। बदलापुर की जनता जो बहुत सतर्क जनता है, जो बहुत चिढ़ गई थी उन्हें न्याय न मिलने के कारण 11 घंटे के बाद एफआईआर लेना, एफआईआर ना करने के लिए पेरेंट्स पे प्रेशर डालना, उसके बाद जब जनता नीचे उतरती है तब गृह मंत्री जी को कहीं पे नींद से उठना और फिर एसआईटी की वहां पे एसआईटी लगाना, ये सब चीजों का अगर हम क्रमता देखते हैं उससे एक बात पक्की हो गई थी कि बदलापुर की जनता बहुत नाराज थी और उसकी वजह से महाराष्ट्र में, भारत में उसका विरोध हुआ था और सरकार की निष्क्रियता सबके सामने आई थी। उसी के साथ उस स्कूल के जो संचालक है उदय कोतवाल, तुषार आपटे, जो भाजपा के पदाधिकारी भी है, आरएसएस के कार्यकर्ता भी है सक्रिय, इनको कहीं पे बचाने की कोशिश की जा रही है ये लग रहा था। और जैसे ही कल, आज तक वो जो फरारी है कमिटी मेंबर स्कूल के, वो आज तक मिले नहीं है, आज तक हाजिर नहीं हुए हैं। कल उनकी जमानत के लिए एक अर्जी जाती है और उसी वक्त ये एनकाउंटर होता है। देखिए, एनकाउंटर किया गया, ये जो परिस्थिति थी उसके वजह से हुआ कि लोगों की नाराजगी खत्म करने के लिए हुआ कि उदय कोतवाल, तुषार आपटे जी को बचाने के लिए हुआ, ये एक बात वहां पे मुद्दा उठता है। दूसरा मुद्दा ऐसे उठता है कि चलो हम महिलाएं हैं, मैं एक माँ हूं, मैं अभिनंदन करती हूँ, आपने एक आरोपी को, हम बोल रहे थे फांसी पे लटकाओ, आपने उसको गोलियां दाग दी, चलो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। हैदराबाद में सज्जनवार ऑफिसर है, उन्होंने एक 19 साल की डॉक्टर का बलात्कार हुआ था तो 4 जन को उसी जगह पे लेके जाके उन्होंने गोलियां दागी थी उसको। लेकिन क्या मैं आपको पूछ रही हूँ, बीड़ में कल 10 साल की बच्ची के ऊपर उसकी 5 साल की बहन के सामने बलात्कार हुआ। पालघर उत्तर भाग में 5 साल की बच्ची के सामने उसकी मां को हाथ पांव बांध के बलात्कार किया गया। कलवा में बलात्कार हुआ, नागपुर में बलात्कार हुआ, नासिक में बलात्कार हुआ। ये सबको हम एनकाउंटर करके मारने वाले हैं? कारण कोई भी दे, इसकी समस्या समझना बहुत जरूरी है कि जो शक्ति कायदा है, जो महिलाओं के प्रति बहुत ही सक्षम कायदा है, जो आने की जरूरत है, उसे आना बहुत जरूरी है सामने, क्योंकि उस कायदे के सिवा संजना जी ऐसा लग रहा है, संजना जी ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र पुलिस की जो ये कार्रवाई है इसका आप विरोध नहीं कर पा रही हैं। आपको भी पता है कि जनता में मैसेज इसका अच्छा गया है, इसीलिए आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भी उसका स्वागत करने को मजबूर हैं। सर, स्वागत क्या, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको गोलियां दागनी चाहिए, वो सही है, ये हमने कहा था, लेकिन वो न्याय से होना चाहिए ना। वो शक्ति कायदा का अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मैं सबसे पहले मानक जी आपके चैनल पे बात बताना चाहूंगी, आप थोड़ी ये चीज ध्यान लीजिए कि ये जो अभी सुशीबेन शाह मैडम ने कहा कि एफआईआर हमने स्ट्रांग लिया था, मैं आपको बताती हूँ उसको प्रेजेंट करने के लिए असीम सरोदे जी गए थे और कोई और काम के लिए गए थे और उस दिन कोर्ट में प्रेजेंट हुए। जिस तरह से एफआईआर या जवाब कॉपी बनाया गया था, जो भी अपराध होते हैं ना, वो अपराध पहले रिकॉर्ड होते हैं, ये देखे जाते हैं एफआईआर पे से, और जवाब जो लेकर जाता है वो जवाब में इतना वीक कर देते हैं चीज ना कि वो केस आगे जाके स्टैंड हो नहीं पाती और इन आरोपियों को कोई सजा नहीं हो पाती। इसके लिए शक्ति कायदा बहुत प्रभावशाली से आना बहुत जरूरी है। ऐसे एनकाउंटर करना यानी फिर से देखिए, ये यही लोग हैं, अगर आप मानक जी बताएंगे तो मैं फिर से वही पॉइंट आउट करूंगी कि ये वही संजय राठौड़ को बचाने वाले लोग हैं जिनके ऊपर चित्रा वाघ जी ने आत्महत्या का बच्ची के आरोप लगाया था, पूजा को मारा, और वही पूजा के आरोपी को इस तरह से संजय राठौड़ जी को बरी किया गया और फिर से उनको सस्पेंड किया था, दिया गया। अच्छा, ओके, वागीश सारस्वत, ऑल राइट, ओके, वागीश सारस्वत। मानक जी, ये मुद्दा समझिए ना, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से चीजें हो रही है, कहीं पे कुलदीप सिंह, ठीक है, ओके, वागीश सारस्वत, लेकिन उसकी